बाबा यहाँ हमने पढ़ाई पढ़ी के आत्मा जो है उसकी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार है। हाँ। गीता में मन बुद्धि और अहंकार बताते हैं। मन बुद्धि और अहंकार बताते, वो संस्कार और दे अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार। हाँ वही अहंकार में अहंग, अहंग माने मैं भी कुछ हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपनी आत्मा को जान लिया कि आत्मा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 5000 साल का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक भरा हुआ है। तो मैं क्या हूँ? मैं कुछ कर सकता हूँ? है मैं वो ही करूंगा जो मेरे अंदर रिकॉर्ड भरा पड़ा है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकार में भरी हुई मूढ़ आत्मा है वो समझती है मैं कुछ करने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ करने वाला हूँ ही नहीं। शिव बाबा ही कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो शिव बाबा का भी अहंकार नहीं है कुछ भी, तो हम मनुष्य आत्माओं का अहंकार कहाँ से हो चलेगा? बाबा गीता में अहंकार कैसे आ गया उसमें? है देवान आया तो अहंकार भी आया। गीता लिखने वाले ने पहले क्या गीता लिखी या पहले से ही गीता थी? गीता का ज्ञान पहले से ही था। है लिखी गई गीता। जिसने लिखी वो पहले देह अहंकार में आया कि नहीं आया? आया। बाबा भी गीता की भी 108 टीकाएं हो गई है। 108 नहीं और उससे भी ज्यादा हो गई अब तो। जब हम सेवा के लिए जाते हैं किसी सन्यासी के पास भी चले जाएं, हाँ। तो वो उस गीता को उठाते हैं जो कि हमें हमारी बुद्धि से परे है। हमने कभी उसका काथा का भी नहीं पढ़ा। बुद्धि से क्या परे होती है? जैसे उसमें आत्मा का उन्होंने अलग से ही और परमात्मा का अलग से ही वर्णन किया है। हाँ, तो उनके साथ हम डिबेट से कैसे जीत पाएंगे? हम तो जो पहले गीता को अच्छी तरह हम खुद समझे ना। गीता के एक एक शब्द के सही अर्थ को हम पकड़े ना पहले, तब तो उनको समझा सकेंगे, डिबेट कर सकेंगे। हम गीता के ऊपर इतना अभ्यास करते हैं, अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर अभ्यास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हैं? हाँ। बाबा जैसे आत्मा बोलती है मेरा मन, हाँ जी, तो मन अलग हो गया। ये बोलने वाला देह अभिमानी है कि आत्मा अभिमानी है? मेरा मेरा कौन करता है? हैं? देह अभिमानी करता है। बाबा ये जो 5 या 8 साल की यदि सीडी बनी हुई है, ड्रामा पूरा बना हुआ है, होना वो होके रहना है। हाँ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। फिर ये ज्योतिषी वगैरह जो होते हैं फिर ये बोलते हैं आपके ये ग्रह चल रहा है, ये ग्रह चल रहा है, और कई बार हो भी जाता है। तो ज्योतिषी ये भी बताते होंगे अब दुनिया का विनाश कब होने वाला? ये नहीं बताते। फिर ये नहीं बताते। थोड़ा समय का बताएंगे, 2-4 जन्मों का बता देंगे, उसमें भी कुछ सच्चा निकलेगा, कुछ झूठा जरूर निकलेगा। तो सत्य तो कौन है? शिव बाबा। तो एक की माने या बहुतों की माने? फिर ड्रामा सत्य है। ड्रामा सत्य है, भगवान सत्य है, आत्मा सत्य है। बाबा जो ड्रामा में इतना बड़ा पार्ट है? ये कभी मिट नहीं सकता है? मिटेगा नहीं ये क्या ड्रामा? मतलब जो हम कर रहे हैं हमारे साथ हो चुका है, हो रहा है, जो कुछ भी, ये कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही रिपीट। तुम तो बेसिक में आ गए। ऐसे ही होता रहेगा। अरे बेसिक की ज्ञान अभी बुद्धि में बैठा, पक्का बैठा नहीं है क्या? नहीं बैठा तो है। बैठा है तो क्यों पूछ रहे? ऐसे पूछ रही हूँ। बैठा है तो पूछने की दरकार ही नहीं। बाबा इसको ये तो इम्परेसिबल ड्रामा है, अविनाशी ड्रामा है। जैसे आत्मा अविनाशी है, आत्मा का रिकॉर्ड अविनाशी है, परमपिता परमात्मा अविनाशी है, वैसे हमारा आत्मा का पार्ट भी और आत्मा भी अविनाशी है और ड्रामा भी अविनाशी है।
याद से विक्रम विनाश होते हैं। हैं? याद से तो विक्रम विनाश हो सकते हैं ना। हाँ, याद से विक्रम विनाश होते हैं। बाबा ये ड्रामा हर 5 से 1000 साल बाद चलता ही रहेगा हमारे ऊपर। बड़ा संशय आता है। ड्रामा तो जब होता है ना तो सोचते हैं हम कि ये क्यों हुआ, लेकिन हमने किया तो हुआ, वो समझ आए। लेकिन ये दोबारा फिर 5000 साल बाद फिर हमारे आगे आए। फिर आप द्वापर कलयुग में ऐसे ही कर्म करेंगे? अच्छा, कर्म करेंगे तो फिर आएगा, नहीं पीछे वाला कट गया। आप करेंगे तो जो हो जाएगा, जो सुई आगे बढ़ चुकी है रिकॉर्ड के ऊपर, वो तो बीत गया, सो बीत गया। फिर तो अगला गीत आएगा। बाबा रावण तो द्वापर में भी आ जाएगा। रावण तो द्वापर में भी आएगा, तो पीछे जोड़ेगा ही नहीं। क्यों द्वापर में क्यों पड़ा रहेगा? आगे नहीं बढ़ेगा? द्वापर में ही आता है ना। द्वापर में कौन आता है? रावण। हाँ, रावण द्वापर में आता है। रावण की बात कर रहे। हाँ, राव माने रुलाना। राव ऐते रुलाता है। कौन रुलाता है? रावण। कौन? सबसे पहला गुरु कौन हुआ? नहीं, द्वापर युग से कौन हुआ? इब्राहिम पहला गुरु हुआ। उससे पहले कोई गुरु नहीं हुआ। जब इब्राहिम धर्म पिताएं आते हैं तब दुख होता है, उससे पहले दुख नहीं होता है। द्वापर शुरू में ही तो वो आता है ना, फिर दुख शुरू होता है ना। पहले दुख शुरू होता है कि पहले इब्राहिम आता है? हाँ, दुख का कारण है देह अभिमान, और देह अभिमान की पैदाइश काम विकार इस्लाम धर्म है। वो रचना है या रचयिता है? रचना है। काम विकार बाद में आता है। काम विकार से भी पहले उसका जनक कौन है? पैदाइश करने वाला कौन है? देह अभिमान। देह अभिमान कहाँ से आता है? अभी तो पूगा रावण कौन? ये गुरु लोग, पहला गुरु कौन है? कौन? ब्रह्मा। पहला गुरु ब्रह्मा। उसने कौन सा धर्म पहला स्थापन किया है? ब्राह्मण धर्म। तो अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। माना रावण पैदा किया, रावण ब्राह्मण था, तो अच्छी बात हुई है। जो रावण ब्राह्मण था तो किस युग की बात है? ये संगम की बात है ना। शास्त्रों में जो भी लिखा है वो कहाँ की बातें हैं? संगम की बातें हैं। तो जो रावण देह अभिमानी रावण हुआ, वो भी कहाँ की पैदाइश है? वो भी संगम युग की पैदाइश है। और बाबा ये जो 4.5 लाख आत्माओं की जोड़ी बनेगी रुद्रमाला की और विजयमाला की, इसमें जो रुद्रमाला है वो पुरुष स्वभाव की है और जो विजयमाला वो नारी स्वभाव की। तो क्या प्रैक्टिकल में भी ये इनकी स्वभाव संस्कार, अगर यहाँ पुरुष है शरीर के साथ, तो वहाँ भी पुरुष के साथ उसके स्वभाव संस्कार मिल सकते हैं? माने रुद्रमाला के जो यहाँ पुरुष हैं वो हमेशा पुरुष ही रहेंगे, स्त्री नहीं बनेंगे। संगम युग की बात है। रुद्रमाला में जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां स्वभाव की नहीं रहेंगी कभी। कभी तो रहेंगी, लेकिन संगम पे जो जोड़ियां बनेगी 4.5 लाख की, तो ये प्रैक्टिकल जो शरीर इनका जैसे हमारा पुरुष का है, तो जोड़ी जो है वो स्त्री शरीर पुरुष के साथ भी बन सकती है, स्वभाव संस्कार अगर उसके साथ मिले तो। स्त्री की जोड़ी बनाएंगे क्या? आजकल दुनिया में ऐसे संकल्प पैदा हो रहे हैं, संकल्प नहीं प्रैक्टिकल एक्ट में भी आ रहे हैं। अखबारों में भी ये बात निकल रही है, समलैंगिक होना चाहिए, समलैंगिक विवाह भी होने चाहिए, ऐसी भी आवाज उठती है। स्त्री में विवाह होना चाहिए, पुरुष में विवाह होना चाहिए। ये प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है? ये तो अप्राकृतिक बात हो गई।
तो बाबा फिर काया तो बाद में चेंज होगी है? जो हमारी काया है वो जो पुरुष है वो बीजे माला के जो पुरुष है वो स्त्री चोला धारण कर लेंगे। हाँ, जो यहाँ के हैं वो पुरुष चोला धारण कर लेंगे। हाँ। लेकिन जोड़ियां उससे पहले जो बनना नंबरवार शुरू होगी। संस्कार अभी देखने में आएंगे कि नहीं है? अरे बकरी स्वभाव है, जिसने कान पकड़ लिया वह उसी के होके रह गए। तो जो बकरी का स्वभाव है वो यहाँ देखने में आएगा या नहीं आएगा? अरे बोलो ना, आएगा। शेर का स्वभाव है, वो यहाँ देखने में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। हाँ। जब फाइनल परीक्षा होगी, जब फाइनल परीक्षा होगी तो उसमें नंबरवार निश्चय बुद्धि होंगे और मन के बनेंगे जो भी है। तो नंबरवार निश्चय बुद्धि साबित होंगे और नंबरवार अनिश्चय बुद्धि भी साबित होंगे। हाँ जी। तो बाबा यहाँ आने से पहले जैसे 2 बार पेपर यदि पास कर लिया हो तो ये हो सकता है कि फाइनल भी पास हो जाएगा। अगर फाइनल में बहुत पास हो जाएं पहली बार में ही। नहीं, यहाँ आने से पहले 2 बार पेपर हो चुका था तो तब भी पास हो लिए। यहाँ आने से पहले पेपर हुआ था। माने शूटिंग रिहर्सल रिकॉर्डिंग होने से पहले की बात भी मानी जाए। नहीं, बीके में नहीं बाबा, इधर ही। ओहो, बीके में भी तो शूटिंग होती है। ऐसे नहीं कि यहाँ एडवांस में ही शूटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, रिहर्सल होती है। यहाँ भी होती है तो वहां भी हुई। उससे पहले की बात करो, जब न बीके में थे न पीबीके में थे तो उसकी रिहर्सल या रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर ही नहीं था रंगमंच पर। अभी डायरेक्टर भी है, पर्दे के पीछे है, दिखाई नहीं देता है। एक पेपर हुआ जैसे कि वो भट्टी करने के बीमार हो गए, काफी बीमार हो गए, मगर पूरी पास होके निकले बाहर। हाँ? एक पेपर हुआ। दूसरा भट्टी में जाने से 1-2 दिन पहले ही पेपर हुआ। अनिश्चय बुद्धि बहुत उन्होंने बनाया या कुछ किया। हाँ। पर हमने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। हमने बोला जाना तो जाना जो भी है। अरे आप बलवान हैं। हाँ। हाँ? तो कईयों ने अपने टांगे अड़ाई विघन खड़े किए। हाँ? तो हमने बोला नहीं। अरे जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोके आंधी, क्या रोके तूफान। उस बेस पे लगता है कि फाइनल भी परीक्षा पास करके दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल। जो बार बार उत्तीर्ण होगा वो फाइनल पेपर में भी पास होगा। तो ये देखने में आता है कि अपने पुरुषार्थी जीवन में जो जितना ज्यादा फेल होगा तो वहां भी फेल हो जाएगा, और जो यहाँ बहुत पास होगा तो पास होने के संस्कार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? प्रबल होंगे कि नहीं होंगे? प्रबल होंगे। एक नारायण है जिसके लिए शास्त्रों में कहा जाता है क्या? कोई भी युद्ध में कभी भी हार नहीं होती। ब्रॉड ड्रामा होता है द्वापर कलयुग में, जहां भी पार्ट बजाएगा उसकी हार, वो हार में नहीं जाएगा। तभी तो हीरो पार्टी का पार्टधारी कहलाया जाएगा। और संगम युग में भी, संगम युग में स्थूल युद्ध तो है ही नहीं। कौन सा युद्ध है? माया का युद्ध है। माया के युद्ध में भी हार खाने वाला है या जीत पहनने वाला है? जीत पहनने वाला है। तो अंत समय में भी माया का जो अंतिम युद्ध होगा उसमें भी हार खाएगा या पास हो जाएगा? पास हो जाएगा। पेपर आता है, फाइनल पेपर आता है, फाइनल एग्जाम होता है। घबराते कौन हैं और निश्चिंत कौन रहते हैं? जो पढ़ते हैं अभ्यास करते हैं तो निश्चिंत रहते हैं। बार बार उनका अभ्यास पड़ा हुआ है तो खुशी में रहते हैं। परीक्षा आए
माया आए और आओ हम ताश होके बैठे हैं, हम लड़े। और बाबा एक बाप के कार्य में सहयोग देने के लिए यदि श्रीमत के बरखिलाफ और कुछ करना पड़े तो वो ठीक है, यदि वो उसके थोड़ा सा उसकी बात मानकर तो अपना काम कर लिया जाए युक्ति पूर्वक। तो वो तो बाबा ही कहते हैं युक्ति से अपना काम निकाल लो। फिर वो श्रीमत के बरखिलाफ थोड़ी देर के लिए होना पड़ता है। जैसे उदाहरण दो। जैसे कोई धारणा है, मतलब उस धारणा के विपरीत, मतलब कोई धारणा क्या है? जैसे खाने पीने की कोई भी धारणा होगी। खाने पीने की धारणा, हाँ तो कुछ भी मतलब ले लो। खाने पीने की धारणा ये तो इच्छा हो गई। नहीं बाबा वो ठीक है, आप हमारा बाबा के तो डायरेक्शन है इच्छा मात्रम अविद्या। पेट को क्या चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए? 2 रोटी मिलती रहे और कुछ नहीं इच्छा। बाबा कहीं बिजनेस करते हैं ना ऐसे, फिर वो कहते हैं ना एक हाथ से दो एक हाथ से लो। एक हाथ से दो, हाँ एक हाथ से लो, ठीक है। अगर 2 हाथ को दूसरे हाथ को पता चल गया तो देने वाले की जो ताकत है दान की वो कम जरूर हो जाएगी। इसलिए गुप्त दान महाकल्याण। तो बात मान लेनी चाहिए उनकी, मतलब है बाबा के लिए कुछ भी करना पड़े तो मान लेना चाहिए। बाबा की बात, बाबा का ही तो डायरेक्शन है गुप्त दान महाकल्याण। दूसरे का डायरेक्शन है क्या? रावण देह अभिमानी है, उसका तो डायरेक्शन ये नहीं हो सकता। तो देह अभिमानी है, वो दिखावे में विश्वास करेंगे या गुप्त रखने में विश्वास करेंगे? है वो तो दिखावा करेंगे कि हमको बड़ा समझा जाए, हम बड़े दानी हैं, हमारा मान सम्मान किया जाए। और बाबा अव्यक्तवाणी में एक पॉइंट है, 4 गेट मुक्ति के है, मुक्ति के 4 गेट बताए हैं। एक है पुरानी दुनिया से मुक्त, दूसरा है लौकिक और अलौकिक संबंधियों से मुक्त, तीसरा है पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त, चौथा है इच्छा मात्र विद्या। तो देखे, लेकिन ये 4 गेट कब तक पास होंगे? जब आत्मिक स्थिति में 8 घंटे स्थिर होंगे। कम से कम पास मार्क्स तो होने चाहिए। बाबा अगर एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उससे ज्यादा आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। जिसकी आत्मिक स्थिति 5 मिनट भी बनना शुरू हो जाएगी तो उसे विश्वास रखना चाहिए। अगर 5 मिनट हो सकती है तो 5 घंटा भी बन सकती है कि नहीं? फिर बाबा एक वार्तालाप में बोला है VCD 1454 है कि है 1454 क्या 1454? ये VCD नंबर है। और नंबर कुछ भी हो, आप बात बोलिए। हाँ बाबा आपने बोला कि जब राम वाली आत्मा सूक्ष्म वतन से होती हुई परम धाम पहुंचेगी तब दूसरी आत्मा नीचे उतरेगी। वो दूसरी आत्मा कौन? लास्ट आत्मा 500-700 करोड़ में से जो लास्ट आत्मा होगी वो नीचे उतरेगी। खाली नहीं रहेगा परम धाम। अच्छा, राम वाली आत्मा ऊपर जाएगी फिर वो दूसरी नीचे उतरेगी। लास्ट ऊपर से नीचे उतरेगी, फर्स्ट ऊपर जाएगी। और बाबा उस आत्मा का उलाहना नहीं रह जाएगा कि बाप आया और मेरा उस आत्मा का उद्धार कैसे होगा? उसको साकार में जब भगवान नहीं मिलेगा, उस आत्मा को साकार में निराकार को पहचानने की इच्छा है इच्छा है? वो निराकार को मानने वाली होगी या साकार को मानने वाली होगी? और वो मानने न मानने से परे होगी, मक्खी मच्छरों में सल आत्मा होगी या मनुष्य आत्मा होगी?
मक्खी मच्छरों में सल होगी। इसलिए उनकी तो गिनती ही नहीं की है। बाबा ने तो 500 550 करोड़ मनुष्य आत्माओं की गिनती की है। जो 700 750 करोड़ हैं उनको तो मक्खी मच्छरों की गिनती में गिन लो। बाबा उनकी तो फिर प्रवेशता भी नहीं होगी। प्रवेशता होगी, फिर इतनी जल्दी उनका वो सिस्टम कैसे होगा कि प्रवेशता भी होगी गर्भ में? प्रवेशता भी होगी और वो यहाँ आकर के वाइब्रेशन से सारी बात को कैच कर लेंगी। जब 3 साल के बच्चे कंप्यूटर में मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं और बड़ों बड़ों को कंप्यूटर सिखाना लग पड़ते हैं तो क्या नहीं हो सकता है। और बाबा जो कई बार सेवा में जाते हैं तो एक भाई का सवाल था कि ये बताइए, प्रूफ दीजिए कि 84 लाख योनियों में हम जन्म कैसे नहीं लेते हैं। मैंने फिर उसको उदाहरण दिया, बीज का भी उदाहरण दिया और एक्ट भी बताई कि मनुष्य आजकल ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि जानवर भी नहीं कर सकता ऐसा एक्ट। तो वो कैसे उसको प्रूफ देंगे बाबा? भगवान आकर के दुनिया का सारा ज्ञान देता है या नहीं, पहले ये प्रश्न करो। तो क्या जवाब देगा? उसने सारी बात भगवान सारी दुनिया का सारा ज्ञान देता है या नहीं, क्या जवाब देगा? जानता है। जानता है कि देता भी है? देता भी है, वो मान ली उसने सारी बात। हाँ, तो जब ये भगवान आकर के सारी दुनिया का सारा ज्ञान देता है तो अगर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य आत्मा जन्म लेती है तो कितने साल लगेंगे? लाखों साल से ऊपर चले जाएंगे या कम टाइम लगेगा? इतने लंबा सृष्टि चक्र की बातों को कोई समझा सकता है? ये तो असंभव बातें हैं। भगवान तो आकर के सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाता है। सहज ज्ञान और सहज राजयोग ये गीता का प्रसिद्ध है। आप तो उसे कठिन बना दिया मनुष्य आत्माओं को 84 लाख योनियों में डाल करके। उसको सारी बात समझाई, हर बात बताई, उसने मान लिया, खुश हुआ, बोला बहुत अच्छा ज्ञान है आपका, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। लेकिन वो एक ही बात पे अटक गया, बोला ये प्रूफ दो। उसे बताओ मनुष्य जो है वो मनुष्य योनि में रहना पसंद करेगा, उसकी आंतरिक इच्छा क्या है? कि कीड़ा मकोड़ा बनना पसंद करेगा? कोई पसंद क्या करेगा? है जैसे हर मनुष्य आत्मा पसंद करती है कि इस दुख की दुनिया से हमें मुक्ति मिल जाए, तो हर एक की पसंद है ना। ऐसे ही कोई की ऐसी पसंद है कि वो कीड़ा मकोड़ा बनना चाहता है। जब किसी की इच्छा ही नहीं है तो ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। एक बार ताल कटोरा में गए बाबा हम सेवा करने के लिए, तो बेसिक वालों ने पुलिस बुला ली। तो पुलिस वाला एक ही आया था, तो वो काफी परेशान कर रहा है। तो हमारा सवाल था, हम बोले कि आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि ये हमें पीटेंगे बाद में। वो बोला कि आपको बाद में पीटेंगे अगर मैं चले गया तो फिर हमने उससे सवाल किया कि अगर पीटेंगे तो आप तो उसका सहयोग दे रहे हो जो गलत है, हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, शिवरात्रि है और हम पर्चे बांट रहे हैं। तो फिर वो मान ही नहीं रहा है, बोल रहा मैं लेडीज पुलिस बुला लूंगा। तो फिर बुला लो ना, जब कोई केस बनेगा तभी तो कुछ होगा। तो उसके बाद हम बोले कि ठीक है, आप नहीं मान रहे, हम आपकी फोटो खींचते हैं, फोटो खींच के इंटरनेट पे डालेंगे कि ये पुलिस वाले हम अच्छा काम कर रहे फिर भी हमें रोक रहे हैं। तो उसने क्या किया, हेलमेट ढक लिया सामने, हेलमेट ढक के और मोटरसाइकिल ली और भाग गया। फिर उसके बाद बेसिक वाले भी इधर चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने लेडीज पुलिस बुलाई, काफी पैसा दिया शायद उनको, और लेडीज पुलिस बुलाई। लेडीज पुलिस आई और हमें थैले में हाथ मारने लगी। तो मैं बोली थैले में हाथ मत मारिए क्योंकि हम पर्चे नहीं बांट रहे हैं, हम देखो आराम से बैठे हुए हैं और वैसे भी हम शिवरात्रि के बांट रहे हैं। तो उन्होंने पलट के पर्चा दिखाया, बोला तुम तो ये शिवरात्रि के बांट रहे हो, ये देखो अलग से लिखा हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां बताए नहीं तो हम बताएंगे। तो ये तो तुम्हारा अलग से ये अलग से काय के लिए है, वो नहीं जानते हैं तब तो हम बताते हैं। और ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती नहीं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है? सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है बताओ? बताते क्यों नहीं? क्या ब्रह्मा कुमारियां बताती नहीं शिव शंकर अलग अलग है?
हाँ यही सवाल हमने किया तो मानने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहा तुम इनके भी गंडा डाल रहे हो इनके इसमें। तो उसका भी फोटो खींचो। हाँ तो मैं बोली भगवान ने बोला 100 मीटर की दूरी पे 100 मीटर की मतलब 100 मीटर की दूरी पे रहो और पर्चे बांटो। और शिवरात्रि वाले दिन बांट रहे थे। वो तो ठीक बात है। तो फिर भी वो अगर नहीं यहाँ से हटो तुम यहाँ से जाओ मंदिरों में बांटो जाके। अब उनको पैसे मिले कुछ तो दम गच करेंगे। लेकिन वो अकेला वो भाग गया जब इंटरनेट पे डालने के लिए आया तो। लेकिन और ले आया बुला के 10-15 जना को। लेकिन हम जब तक अच्छी तरह बांट चुके थे तो हम शांत हो गए। मैं बोली अब बैठ जाते हैं आराम से रहने दीजिए कोई बात नहीं। और बाबा आज मुरली में आपने बोला बताया बाबा ने कि भगवान सर्वव्यापी है। कई लोग जो लोग बोलेंगे आपको कि भगवान तो सर्वव्यापी है तो उसका आप आंसर क्या दोगे, क्या जवाब दोगे? आपके पास है इस चीज का? गीता में तो कहीं नहीं कहा है कि सर्वव्यापी है। ये लोग तो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं। तुम लोगों की बात मानोगे कि गीता जो हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ है, सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसकी बात मानोगे? गीता की तो बात तो गीता में तो कहीं नहीं कहा है कि भगवान सर्वव्यापी है। गीता में नहीं बोला हुआ ना, तो फिर हम उनको इसीलिए समझाते हैं कि भगवान वाले गुण किसी में नजर आते हैं आपको? हैं? भगवान के गुण किसी में नजर आते हैं आपको? हाँ वो तो 20 बातें हैं। सर्वव्यापी नहीं है इस बात की। और बाबा आज मुरली में बोला कि रावण देह अभिमानी है इसलिए उसका चित्र बड़ा दिखाते हैं। हाँ तो बाबा ये शंकर सूक्ष्म देवता है, बाबा समान है, लेकिन उसका भी बहुत बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। उसका चित्र तो बड़ा बनाते हैं लेकिन स्टेज कैसी दिखाते हैं? फिर रावण की निराकारी स्टेज होती है कहीं? है कि आंखों की पुतलियां और नीचे उतरी हुई होती हैं। जितने भी धर्म पिताएं हैं उनकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, आकर्षक होती हैं कि भयावनी होती हैं? भयावनी होती हैं। तो वो किसी भी धर्म के सात्विक स्टेज वाले धर्म पिताएं नहीं है। वो रावण है तमो प्रधान। सात्विक। हाँ कबीरदास किसका पार्ट है? कबीरदास उसी का पार्ट होगा जो रामकृष्ण के समय में आया होगा कलयुगी दुनिया में। राम वाली आत्मा इस कलयुगी दुनिया में आती कि नहीं? कृष्ण वाली आत्मा आती है कि नहीं? कब आती है एक साथ? राम भी आता है तो कृष्ण भी आता है? तो कृष्ण की भक्तिन भी आती है? नहीं आती है? कौन? हाँ भक्ति कल्ट है ना, भक्ति मार्ग में बड़े बड़े भक्त आए हैं। तुलसीदास भी आया, सूरदास भी आया, मीरा भी आई, रैदास भी आया, कबीरदास भी आया। थोड़े थोड़े अंतर से आए एक साथ। ये सब भी बाबा से ज्ञान लेंगे ना? सभी बाबा से ज्ञान ले रहे होंगे, आगे पीछे लेते हैं। बाबा ये जितने भी कबीर पंथ है, ये 3 लोक से भी ऊपर एक और लोक को मान्यता देते हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर और निराकार निरंजन से भी ऊपर कबीरदास को बताते हैं कि वो उनसे भी ऊपर एक साकार सतलोक आश्रम में है। साकार सतलोक। तो गीता में नहीं बताया 2 प्रकार की आत्मा है, क्षर और अक्षर है? अक्षर तो एक शिव है, अक्षर है सभी आत्मा है, लेकिन उनसे भी परे कोई आत्मा है जो और ज्यादा उत्तम है, उन दोनों से उत्तम है। कौन है साकार? वो है परम पद। क्या है? विष्णु। नारायण। और बाबा वो ज्ञान भी बोलते हैं 3 सूत्रों में दिया जाता है, ओम तत्व और सत। उसका बेहद में क्या अर्थ है? गीता के भी अंतिम अध्याय में लिखा है कि ये ज्ञान जो है 3 सूत्रों में दिया जाता है। गंगटोक में एक कबीर पंथियों का गुरु निकला है,
एडवांस में। वो बड़ा मजमा लगा के बैठता था कबीर पंथियों के बीच में, बड़ा गुरु माना जाता था। वो सब यही प्रश्न करता था एडवांस में। आप कहाँ सत्संग करते हैं? बाबा सेवा के लिए गए थे। हाँ यहाँ पर पठानकोट में। हाँ तो एक उनसे वार्तालाप हुई थी। हाँ वो क्योंकि बेसिक में भी चले थे, एडवांस का भी उनको तरसेम भाई ने कोर्स करवाया था। हाँ। तो उनके साथ उन्होंने उधर से छोड़ के बेसिक वाला भी। हाथ उठाओ, कहाँ से बोल रहे? हाथ उठाओ। हाँ। तो उन्होंने बेसिक भी क्लास कर रखे थे। हाँ। हम एडवांस का भी उनको संदेश सुनाने गए थे। तो उन्होंने ये प्रश्न, तो बेसिक की कोई बात मानते भी थे या सिर्फ क्लास ही कर रखे थे? कुछ अनिश्चय होगा इसलिए छोड़ के चले गए। हाँ, तो पहले बेसिक की बात पे पूछो। आपका बेसिक की कौन सी बात पे अनिश्चय हो गया? वही 84 लाख जोनियों वाला। 84 लाख योनियों वाला? मतलब मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों के बारे में तो आपके पास 50 पॉइंट है। वो तो बताया, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे वो। जो मानने के लिए तैयार नहीं, वो हमारे धर्म का नहीं है, उसके पीछे क्यों पड़े? जो हमारी बात मानता हो तब तक तो ठीक है, कम से कम सच्चाई को मानता तो है। अपोजिशन भले करता है, लेकिन जब सच्चाई उसके कान में पड़ती है तो बात मान लेता है ना। तो हमारे कुल का है, हमारे कुल का है तो हम उसको आगे सुनाएं। बाप फिर ऐसी आत्माओं की सेवा बार बार करने की तो जरूरत नहीं है जो मानेंगी। जो कबीर पंथी हैं वो बाद में हैं या रामकृष्ण पंथी हैं वो पहले हैं? रामकृष्ण। और बोला उल्टी सीधी बातें करने वाले को सुनना ही नहीं है? आपने बोला जो उल्टी सीधी बातें करें उनको निकाल दो, सुनी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनका सुनने का मतलब कोई उल्टी सीधी करें, लेकिन उल्टी को हम सीधा करके बताएं तो माने, तो मानते भी नहीं है। उधर से सुनो, उधर से निकाल दे। बाप का परिचय अगर बुद्धि में नहीं बैठता है 2-3 बार बताने के बाद बावजूद भी, तो फिर आगे उन्हें बताने से कोई फायदा नहीं है। पहले बाप का परिचय बुद्धि में बैठाओ, नहीं तो आगे चल के क्या होगा? आगे चल के यही हमारी ऐसी तैसी करेंगे, विरोधी बन करके विरोधियों के साथ मिल जाएंगे। फाइनल परीक्षा में हमारा भंडा बोड़ करेंगे, सारी बातों को अंदर की सारी उल्टी बातें उठा के, क्योंकि उनकी बुद्धि में सब कुछ नहीं बैठेगा। बाबा एक हमारे घर के सामने राजपूत हैं, वो उनको फैमिली में औरतों को बाहर नहीं निकलने देते। तो उसने मेरे लिए क्लास करने को बोला, मेरे साथ जाने के लिए बदरुद्दीन नगर जम्मू में ना। तो वो कहता मैं नहीं जाने दूंगा, मैं उल्टे से मैं जाने नहीं देना, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर मैं उसके घर में गई, उसके पति से रिक्वेस्ट करी, तो मैंने ये बोला कि सिर्फ 7 दिन के लिए मैं आपसे मांगती हूँ, थोड़े दिन दे दो मुझे, तो उसके बाद ये मतलब नहीं जाएंगे, तो यहीं पे क्लास करवाएंगे। तो उन्होंने जाने दिया। अब वो कहती है कि क्लास तक तो मुझे ले गई है। वो बहुत रोई बेचारी जब वो मांगे मेरे कहने से, तो और कहती क्लास तक तो ले गई, भट्टी तो ये करने नहीं देंगे, तो फिर मैं क्या करूंगी बता। फिर अरे क्लास तो करो पहले। वो क्लास कहती मैं कर लूंगी, कोर्स भी कर लिया, कोर्स किया हुआ है बाबा उसने, एक बार किया दूसरी बार फिर कर लिया। हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। जब क्लास कर लेंगे और हिम्मत करेंगे भट्टी करने की, तो युक्ति से बहुत सी माताएं, बांधेली माताएं भी भट्टी कर लेती हैं कि नहीं? अगर मान लो न भी कर पाए तो भी बाबा की तरफ से उनको परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है? कहीं भी क्लास करें, छुप के भी क्लास करती रहें, उनको घाटा क्या है? फिर मेरे घर में आती है क्लास करने, हम 3 माताएं मिलके क्लास कर लेते हैं। अच्छी बात है। वो मैं डायरी में लिख देती फिर ताकि हाँ जी। दिखा सकती। बाबा अव्यक्त वाणी में नहीं, ये बाबा जब आए थे ना 18 जनवरी को, ब्रह्मा बाबा जब आए थे ना 18 जनवरी को, तो उन्होंने बोला था कि बाप आया है उसको प्रत्यक्ष करो।
पहले हेड में यही आया, बाप आया है नहीं, विश्व पिता आया है, पिता आया है। भारत का पिता आया है। देखो बाबा उसने बोला नहीं क्या बोला, भारत का पिता साकार में आया है, विश्व पिता साकार में आया है, उसे प्रत्यक्ष करो। ब्रह्मा बाबा तुमसे बोला नहीं आप सब। तो ब्रह्मा कुमारियां बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही थी अव्यक्त बाप दादा को। हाँ फिर ये क्या बोल रहे सबके सामने। वो तो बोलना बाबा ने आप। बाबा एक छोटे बच्चे वाली महिला है, वो तो उसके साथ मैंने भट्टी करने जाता, उसका बच्चा साथ जा सकता है, छोटा साल का है, उसको मैं संभाल लूंगी, तो वो भट्टी कर सकती है वहाँ जाके। और रोया तो क्या करेंगे? बाहर ले जाएंगे, करेंगे कुछ भी। हाँ बाहर ले जाएंगे तो ठीक है। क्योंकि मैंने किया हुआ है, जैसे सहयोग दे सकती हूँ ना ऐसे। और पशुओं को ज्ञान देना है और माताओं को देना है। अच्छी बात है। तो अगर कोई भाई जा रहा है तो कोई बहन मिल जाए या कोई माता मिल जाए तो उनको ज्ञान डाइवर्ट कर दो। रास्ते में अकेले कहीं हाँ अकेले में ही तो माया पकड़ती है। बस में सफर में हाँ परमिशन लेने के लिए माया खास परमिशन इसीलिए तो मांगवाती है। कहीं मौका बेमौका कोई इच्छा हो जाए, काम चल जाए, नहीं तो परमिशन लेने की भी क्या दरकार। बाबा शादी करें, मौके बेमौके शादी करनी पड़े। जो बात बाबा ने इशारा दे दिया तुम्हें उसमें सेफ्टी लगती है तो उस इशारे को मानो। और कई लोग ऐसे होते हैं बाबा जो ज्ञान सुनते हैं और बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं बड़ा अच्छा ज्ञान आपका है, लेकिन वो जब दूर जाने का नाम लेते हैं, मधुबन जाने का कोर्स करने का, तो बोलते हैं अरे बहुत दूर है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास है। तो वे ऐसी आत्माएं कब निकलेगी बाबा? जब प्रत्यक्षता होगी तब नहीं निकलेंगी। भगवान के लिए तुम्हारे लोग क्या क्या करते हैं, अमरनाथ घूमते हैं। और भगवान के लिए 500 करोड़ करते हैं क्या? कि जो भगवान के बच्चे होते हैं वो ही करते हैं। वो मारने के लिए भी तैयार है। अच्छा ज्ञान है। जो कौरव होते हैं न मानते हैं, है न दूसरों को सुनाते हैं, न चलते हैं, न दूसरों को चलने देते हैं। और बाबा एक माता थी, मैंने उसको मैसेज दिया था तो साकार और निराकार में बाबा आया हुआ है, तो वो बेसिक में चले गई बाबा, उसको कैसे लाना इधर? दोबारा संदेश दो। एडवांस का यहाँ की जो वंचित हो जाते हैं, सुनते सुनते वंचित हो जाते हैं किसी कारणवश, उनको फिर प्रयास करो। वंचित हुई आत्माओं को निकालना है या नहीं निकालना है? अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। बाबा जो मनमोहना थी उसने देवते के अमृत पिलाया था, दूसरों को पानी पिलाया था। मनमोहना थी, मनमोहिनी। हाँ देवते थे, उनको अमृत पिलाया था, तो वो दूसरे थे असुरों को पानी पिलाया था। तो वो कौन थी बाबा? अमृत झूठा पिलाया था कि सच्चा पिलाया था? है? नहीं असुरों को अरे सच्चा अमृत पिलाया था कि झूठा पिलाया था? भक्ति मार्ग वाला है? भक्ति वाला पिलाया। अरे और बाबा हमारे जहाँ नाग को देवता मानते हैं और ये सांप को बोलते हैं नाग, ये कैसे देवता बन सकते हैं? क्यों? भगवान के गले में पड़ जाए, है कहते ना, गले पड़ गई तो संग के रंग से सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? है दुखदाई राक्षस है, दुखदाई है, कोई की भी मौत कर देता है। लेकिन संग के रंग से अगर सुखदाई देवता बन जाए
तो उसकी पूजा नहीं करेंगे? अरे भगवान के गले का हार है कि नहीं? माला जो है विजय माला, वो भगवान के गले की माला है ना, है विजय माला है ना। उन मणकों ने सर्प की गति से जो चलने वाले थे, इस्लाम धर्म के बीज थे, उन्होंने भी पुरुषार्थ करके देवत्व पद पाया या नहीं पाया? तो उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए है? हाँ तो हो रही है। और जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कोई हिस्सा पुर्जा, शरीर का हिस्सा पुर्जा मतलब टूट के अलग हो जाता है, तो वो भी हरकत करता है, तो वो क्या आत्मा की शक्ति से करता है? क्योंकि आत्मा तो उस शरीर में है, वो हिस्सा उससे अलग हो गया। मना जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, किसी का हिस्सा अलग हो गया, क्या हिस्सा अलग हो गई? कान अलग हो गया, है, बाजू अलग हो गया, बाजू अलग हो गया, तो वो आत्मा उसी शरीर में है, लेकिन वो बाजू भी हरकत करता है कुछ देर। दूसरा बाजू तो है नहीं, जो कट गया वो भी हरकत करता है। ओहो, वाइब्रेशन तो काम करेगा कि नहीं है? शिवली की पूछ जब काटो यदि जड़ रह गई कि नहीं? और बाबा जैसे बाबा के आने का जो समाचार है ये हमें एट ए टाइम पे मिलता है, तो मना आपके पूर्व जन्म के हिसाब किताब के अनुसार मिलता है। तो बाबा हमारा बंधन ऐसा है कि कुछ ड्यूटी वाले जो भाई हैं उनको थोड़ा सा अगर पहले समाचार मिल जाए तो टाइम से आ सकते हैं, नहीं तो कुछ जो नियम हमारे पे लागू होते हैं उसके बरखिलाफ भी चलना पड़ता है हमारे। मना तो हमें कुछ समाचार बाबा के आने का पहले मिल जाए जिससे हम अपना सिस्टम से आ सकें। वो आपकी पर्सनल बात है, पर्सनल में बैठ करके हल करो तो हल निकल आएगा। यहाँ सबके सामने बोल सकते हैं तो बोलिए। बाबा पीछे टीवी में आया था, साईं बाबा के बहुत खिलाफ हुआ था कि उनकी आपने साईं बाबा क्या लगा रखा है कि ये भगवान है कोई। शंकराचार्य ने बड़ा विरोध किया था हाँ, इस चीज के विरोध, तो ये ठीक ही किया। उनके रहते रहते क्यों नहीं विरोध किया? मूर्ति के ऊपर विरोध कर रहे, रहते रहते जब साईं बाबा जिंदा थे उनके सामने उनका विरोध क्यों नहीं किया? पीछे से तो सब ग्लानि कर लेते हैं। अगर सच्चाई है तो सामने आकर के बारह न्यारा करो। बाबा महापुरुष जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीते जी उनकी इज्जत कभी नहीं हुई, कभी एक ग्लानि करने वाले बहुत ज्यादा हुए। क्यों? मरने के बाद उसका बहुत ज्यादा। नेहरू जी की इज्जत हुई या नहीं हुई? नेहरू जी के जीते जी नेहरू जी की इज्जत हुई या बेइज्जती हो गई? इंदिरा गांधी की तरह नाक तोड़ दी? नहीं तोड़ी ना। बट कई लोग नेहरू जी की भी बातें करते हैं। नेहरू जी की कई लोग जिन्होंने बातें करी वो भी तो इक्का दुक्का की बात छोड़ दो। साईं बाबा है जीते जी उन्होंने पता है तेल के लिए वो मांगते दिया नहीं, अब सोने के सिंहासन खड़े कर रहे हैं उनके लिए बाद में। हाँ जी। और क्या हुआ? स्टॉक खाली? पीके में बहुत पुराने भी हैं जिनको बाप का सरकार बाप का पीके नहीं है। हैं? पीके में हाँ बहुत पुराने 20-20 साल के हाँ हैं, उनको बाप सरकार बाप का पीके नहीं है। हाँ वो शंकर को ब्रह्मा को ही ज्यादा करते हैं। हाँ। जब वो बाप का पीके देते हैं करते ये बातें हमने कभी सुनी नहीं, बाप का सरकार पानी। तो उनको सुनाओ। जो बातें नहीं सुनी है और वो सुनना चाहते हैं तो हमारे कुल के हैं तब तो सुनना चाहते हैं, उनको खूब सुनाना चाहिए। और बाबा एक मुरली में बोला है सो ब्रह्मा ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। विष्णु सो ब्रह्मा ब्रह्मा सो विष्णु। हाँ हाँ। वो कैसे? क्यों? इसे शंका कहाँ आती है? जो ब्रह्मा बने
कितने हैं ब्रह्मा? 5। तो पांचों विष्णु नहीं बनते हैं? अरे 4 भुजाएं और 4 भुजाओं को चलाने वाला एक बुद्धि मन, तो वो ब्रह्मा नहीं है पांचों? वो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं कि नहीं? कंबाइंड संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? हैं? हो जाते हैं। शंका कहाँ आती है? कहीं तो शंका पैदा हुई होगी, वो बात बताओ। एक वार्तालाप में था कि 1936 से शुरू में जब आवानी प्रविष्टा की है, एक वार्तालाप में कथना था हाँ, कि उसमें पहले जो ब्रह्मा थे वो भी क्षेत्र में आके विष्णु बनते हैं, फिर वही क्षेत्र वाले विष्णु फिर ब्रह्मा। क्षेत्र में विष्णु बनते हैं? उसमें कुछ मैं पूरा ढंग से मैं समझ नहीं पाया था। पहले समझो फिर उसके बाद यहाँ पूछो। क्षेत्र में विष्णु तो नहीं बन जाते हैं। विष्णु तो तभी बनेंगे जब पांचों के संस्कार मिलकर के एक होंगे, तभी विष्णु बनेंगे। या एक भुजा कटी हुई होगी, खंडित भुजा होगी, तो विष्णु कहा जाएगा? है? खंडित भुजा वाले विष्णु की पूजा होगी? है? पूजा ही नहीं होगी, मान्यता ही नहीं होगी। बाबा ये जो संगम है, हाँ, ये बोलते हैं कि जैसे 4 युग हैं, 1250 वर्ष का एक युग है। तो संगम युग जो 100 साल का है, उसका टाइम हमें कहाँ से लेना चाहिए? कलयुग से लेना चाहिए आधा, या सतयुग से लेना चाहिए? और संगम युग का टाइम हम किस युग से लेंगे तो वो संगम युग बनेगा? फाउंडेशन कौन सा युग है? संगम युग। संगम युग में फाउंडेशन कौन सा हिस्सा है? जल्दी बताओ ना। कलयुग में बड़ा कलयुग फाउंडेशन। जब कोई मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सृष्टि रूपी नया मकान बनाएंगे, तो फाउंडेशन और पहली मंजिल डालने में ज्यादा टाइम लगता है कि ऊपर की मंजिल खड़ी करने में ज्यादा टाइम लगता है? ऐसे ही है। कोई कहे आधा आधा क्यों नहीं, तो उन्हें समझाओ कि फाउंडेशन डालने में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा ताकत लगती है। तो बाबा कितना टाइम कलयुग का गिनेंगे हम? और अरे सन 36 से लेकर के और 76 और 76 के बाद 40 वर्ष और जोड़ दो, कितने वर्ष हुए? 80 साल हो गए। और जो संवत एक है बाबा, वो 2018 से माना जाएगा नंबरवार आत्माओं के लिए। नई दुनिया का फाउंडेशन कब पड़ेगा? एक नहीं, फाउंडेशन पड़ चुका कि नहीं पड़ चुका? बाप दादा ने नई दुनिया का है सौगात तुमको दी है, तो नई दुनिया की सौगात में कुछ तो दिया है कि कुछ भी नहीं दिया है? कुछ इशारा दिया कि फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है? कोई संगठन है या हवा की बातें कर दी? कोई संगठन है तो फाउंडेशन है, तो ग्राउंड फ्लोर भी तैयार होगा कि नहीं होगा? उसका उद्घाटन करेंगे या नहीं करेंगे? और ये कलयुग के 1250 वर्ष के उसमें आएगा 100 साल होगा या अलग से? हो, अभी तो बता दिया। फाउंडेशन के लिए ज्यादा टाइम लगता है, ग्राउंड फ्लोर बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, या ऊपर की मंजिलें बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? फाउंडेशन डालने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सारी मेहनत तो वहीं लगती है। यहाँ भी ऐसे ही है। ये 1250 से अलग है या उसी में 1250? 1250 वर्ष क्यों गिनते हैं? सतयुग के 1250 वर्ष, कलयुग के 1250 वर्ष, उसमें से अंत, उसमें से पहला, दोनों को मिला करके उसमें देखो कि 40 वर्ष हैं सूक्ष्म फाउंडेशन के सतयुगी, और 40 वर्ष हैं स्थूल फाउंडेशन के मन बुद्धि को कंट्रोल करने के।
एक्ट तक लाने के, तो एक्ट तो अभी किसी की सुधरी नहीं है। एक्ट तक सुधरने में और 40 वर्ष चाहिए कि नहीं चाहिए है? तो 40 वर्ष 76 तक और 40 वर्ष ये, तो कितने हुए? 80 साल हुए। ये 80 साल चाहिए सतयुग के शुरू होने में, माने संवत 111 शुरू होने में। बाबा ये 80 साल में भी तो एक्ट अभी तक ब्राह्मणों की सुधरी नहीं है। वो तो अभी 80 साल पूरे हो गए, 2018 तक। 2018 तक पूरा हो गया। अब छोड़ जाओ, अब छोड़ के भाग जाओ ज्ञान में से, अब रहने की जरूरत नहीं है। अभी तक नहीं सुधरा है। अब हमारी हिम्मत पस्त होने लगी ऐसे। नहीं बाबा, वो तो हमें पता है कि जैसे